बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन जो है ये सांस के मरीज़ों को नेबुलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हम अपनी ज़बान में भाप देना भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, इसके यूजेस क्या हैं, डोज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन को कौन से पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट की। तो इसके अंदर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड मोनोहाइड्रेट पाया जाता है। ये 2 ml की वायल आती है, जिसके अंदर 0.50 mg इप्राट्रोपियम पाया जाता है। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या चीज़ है? इप्राट्रोपियम एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है और सांस के मरीज़ों में ये जो सांस की नालियां हैं उनको खोलती है, सांस की नालियों की जो तंगी बनती है उनको ख़त्म करती है, जिसकी वजह से सांस के जो मरीज़ हैं यानी दमा के जो मरीज़ हैं उनको सांस लेने में आसानी पैदा हो जाती है। तो अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन जो है ये सांस के मरीज़ों को नेबुलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दमा के मरीज़, ऐसे मरीज़ जिनका दमा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हो, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी होती हो, तो ऐसे मरीज़ों को एटम सॉल्यूशन के साथ नेबुलाइज किया जाता है, यानी भाप दी जाती है और इसे नेबुलाइज़र मशीन के ज़रिए इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन की डोज़ की। तो एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन की डोज़ जो है ये डिपेंड करती है पेशेंट की एज पर और कंडीशन पर। तो आम तौर पर बड़ों के लिए जो डोज़ प्रेस्क्राइब की जाती है, इसकी एक यूनिट वाइल जो है, यानी कि इसकी एक जो वाइल है ये दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल करवाई जाती है। और बाज़ औक़ात अगर पेशेंट को इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, पेशेंट का मसला ज़्यादा ख़राब हो, तो इसकी एक वाइल जो है ये दिन में 4 मरतबा तक इस्तेमाल करवाई जा सकती है। बच्चों में इसकी डोज़ की बात की जाए तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 3 से लेकर 14 साल तक है, उनमें इसकी आधी वाइल जो है ये दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और अगर ज़्यादा मसला ख़राब हो तो इसकी आधी वाइल जो है दिन में 3 मरतबा तक इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो बाज़ औक़ात डॉक्टर जो हैं इसके साथ नॉर्मल सलाइन को भी प्रेस्क्राइब करते हैं और बराबर मिक़दार में नॉर्मल सलाइन जो है ये इस्तेमाल करवानी होती है। तो ये थी इसकी डोज़। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो आम तौर पर जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं इनमें ड्राई माउथ का मसला बनता है, यानी मुंह खुश्क हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को सुस्ती वगैरह आ सकती है, नींद आ सकती है और हार्ट रेट जो है ये डिस्टर्ब हो सकता है, कब्ज़ वगैरह हो सकती है। इसके अलावा ब्लड विज़न का मसला बन सकता है और बाज़ औक़ात जो है ये सांस की तंगी का मसला ज़्यादा ख़राब हो सकता है और खांसी वगैरह शुरू हो सकती है। जो फेस की स्वेलिंग हो सकती है, लिप्स की स्वेलिंग हो सकती है, आइज़ की स्वेलिंग हो सकती है। तो इस तरह का अगर मसला शुरू हो जाए तो फ़ौरन इसका इस्तेमाल रोक दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करें। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, यानी कौन से पेशेंट जो हैं ये एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जिन्हें एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन से एलर्जी हो, यानी इप्राट्रोपियम से एलर्जी हो, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको काला मोतिया हो, मसाने के गदूद बढ़े हुए हों, पेशाब में रुकावट की अलामात हों या अंतड़ियों में रुकावट की अलामात हों, तो इस तरह के पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माएँ और हामिला ख़वातीन में भी ये इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। तो दोस्तों, ये था रिव्यू एटम नेबुलाइज़र सॉल्यूशन का। अगर आपके माइंड में इसका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
اس کے علاوہ کسی دوسری میڈیسن یا میڈیکل ریلیٹڈ ایشو کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو اس کا بھی کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی جائے گی۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ محمد عمران، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔